हेलो फ्रेंड्स। आज हम जिस मेडिसिन के बारे में आपको बताएंगे वो मेडिसिन हमारे शरीर के ब्लड को प्योरीफाई करती है, ब्लड को साफ करने का कार्य करती है। हमारी किडनी, हमारे लीवर, हमारे शरीर के अंदरूनी सभी हिस्सों को स्वस्थ बनाती है। बहुत शानदार मेडिसिन है। स्किन के ऊपर होने वाले किसी भी किस्म के उद्भेद को ये ख़त्म कर देती है। किडनी में दर्द जिनको होता है अक्सर स्टोन की वजह से, ये स्टोन के लिए भी बहुत शानदार मेडिसिन है, स्टोन को बाहर निकाल देती है। जिनको अक्सर बार बार शरीर में कमज़ोरी महसूस होती है उनके लिए भी अति उत्तम मेडिसिन है। गर्म आबो हवा या किसी को इंजेक्शन किसी बीमारी में लगा हो, उसके शरीर में उत्पन्न होने वाले उद्भेद यानी साइड इफ़ेक्ट के कारण शरीर में बनने वाले दाने, फफोले, एक्जिमा आदि को भी ये बहुत सुचारू रूप से ठीक करने का कार्य करती है। मूत्र यंत्रों के लिए ये बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है। पेशाब संबंधी किसी भी किस्म की कोई दिक्कत हो जाए उसे ये मेडिसिन बिल्कुल ठीक कर देती है। इसका पेशेंट हर समय बहुत ज़्यादा हताश होता है, संवेदनशील रहता है, सहजी थोड़ी सी बात का ही बहुत ज़्यादा बुरा मान जाता है, चिड़चिड़ा स्वभाव रहता है, ज़रा सी बात में ये रूठ जाता है, मनाने से मान भी जाता है। दाईं कनपट्टी के ऊपर बहुत तेज़ दर्द होता है, गोली लगने जैसा तेज़ दर्द होता है। सिर के पिछले हिस्से में दर्द होकर सिर के आगे आँखों तक दर्द इसका पेशेंट का अनुभव किया जा सकता है। यानी पेशेंट को सिर के पीछे के हिस्से से लेकर आगे तक इसको दर्द बना रहता है। चेहरे और ऊपरी होंठ पर भी दाने निकल आते हैं, ऐसी अवस्था में भी बहुत शानदार मेडिसिन है। अपने ही शब्द कानों में, नाक की जड़ में ऐसा लगता है जैसे यहाँ तक कानों से लेकर नाक की जड़ तक प्रतिध्वनि होती अनुभव होती है इस पेशेंट को। इसके पेशेंट की जीभ बहुत ज़्यादा सफ़ेद रहती है, जीभ पर छाले बन जाते हैं। जीभ पे छाले होने के साथ में इस पेशेंट को मुंह से बहुत ज़्यादा लार बहती है, वो भी अत्यधिक धात्विक, यानी जैसे मुंह में किसी धातु के कारण मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है, मुंह में कोई धातु रखने से कोई स्वाद बिगड़ जाता है, ऐसा इसको पेशेंट को आभास होता है, ऐसा इसका मुंह का स्वाद होता है। प्यास इसको बिल्कुल नहीं लगती, सांस बहुत ज़्यादा दुर्गंधित होते हैं। पेट की इसकी बात करें तो गड़गड़ाहट रहती है हर समय पेट में ऐसे लगता है जैसे खमीर बन रहा हो। हर समय पेट में दर्द महसूस होता है, वेदनाएं होती है, अत्यधिक वायु इसके पेट में रुक जाती है। उस स्थिति में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा कार्य करती है। इसके पेशेंट का, जैसे मैंने उपरोक्त आपको बताया कि मूत्र यंत्रों के लिए बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन है। यूरिन में इसको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है वो मैं आपको बताता हूँ। ये यूरिन में होने वाले किसी भी किस्म के इन्फेक्शन को दूर करने वाली मेडिसिन है। किसी भी किस्म का इन्फेक्शन हो उसको दूर करती है। हमारे किडनी को बहुत ज़्यादा ताकत देने का कार्य करती है। मूत्र इसका बहुत ज़्यादा मात्रा में चिपचिपा, भूसीदार, रेतीला, रक्तिम, यानी यूरिन में इसको रेत जैसे कण महसूस होते हैं। इसके पेशेंट को बहुत ज़्यादा पथरियों की बनने की शिकायत होती है, किडनी में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। मूत्र की आखिरी बूंद जिस समय ये यूरिन पास करने के लिए जाता है तो यूरिन पास करने के बाद में एक जो थोड़ा सा पेशाब रह जाता है उस समय बहुत तेज़ दर्द होना शुरू हो जाता है। बैठने पर मूत्र बूंद बूंद करके इसका टपकता रहता है। मूत्राशय फूला रहता है, हाथ नहीं लगा सकता, इतना दर्द होता है। मूत्र त्याग से पहले इस मरीज़ को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ऐसे पेशेंट के लिए बहुत उपयुक्त मेडिसिन है। खासकर जिन बच्चों को यूरिन पास करने से पहले बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, दर्द होता है, चिल्लाने लगते हैं, छोटे बच्चों के किडनी और मूत्र क्रस्ता की शिकायत में ये बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन है। दाएं किडनी के लिए बहुत उपयुक्त मेडिसिन है। दाईं किडनी में नीचे की ओर दर्द होता है, मूत्राशय में हर समय
कुथन सी बनी रहती है हर समय, मरोड़ से टाइप की बनी रहती है हर समय, इरिटेशन सा बना रहता है। मूत्र बहुत पतली धार में आता है, यानी फ्लो बहुत कम होता है। पेनिस के आगे के हिस्से में बहुत तेज़ दर्द होता है। जिस समय यूरिन पास के लिए जाता है उस समय पेनिस के आगे के हिस्से में मूत्र नली में बहुत पेन होता है। कई बार इस पेशेंट को सीमेन में भी ब्लड आने लगता है। जनेंद्रिय पर से बहुत ज़्यादा दुर्गंध आती है, यानी इसको प्राइवेट पार्ट्स में बहुत ज़्यादा पसीना आने के कारण वहाँ पर उस पसीने से बहुत ज़्यादा बदबू हो जाती है। कई बार प्राइवेट पार्ट्स में दाने बन जाते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा ईचिंग खुजली होती है, नीचे टेस्टिस तक खुजली हो जाती है। ऐसे पेशेंट के लिए अति उत्तम मेडिसिन है। इस मेडिसिन का महिलाओं के ऊपर बात करें तो महिलाओं के स्तन छोटे हो जाते हैं, उनके लिए अति उत्तम मेडिसिन है। पीछे की ओर खींचे हुए महसूस होने लगते हैं। मेंसेस पीरियड से पहले सिर के ऊपर खुजली होने लगती है और दाने जैसे बन जाते हैं सिर में भी। महिलाओं को अक्सर देर से मेंसेस पीरियड होते हैं। मेंसेस शुरू होने से पहले दाईं जांघ में दाने बनने शुरू हो जाते हैं, यानी जांघों में इसको दाने बनने महसूस हो जाते हैं, दाने बनने शुरू हो जाते हैं। ऐसे पेशेंट के लिए ब्लड प्योरीफाई के रूप में बहुत अच्छा कार्य करती है। इसकी स्किन की बात करें तो स्किन पर इसके झुर्री जिनको बहुत कम एज में ही ज़्यादा उम्र के दिखाई देने लगते हैं, झुर्रियाँ पड़ने की वजह से सूखा स्किन रहती है। स्किन में कोई जैसे बहुत सी से पेशेंट की स्किन में बहुत ज़्यादा ऑयल होता है, ऑयली स्किन होती है, इसकी स्किन बहुत ज़्यादा सूखी होती है। हर शरीर इसका थुलथुला होता है। इसके शरीर के ऊपर हर्पीस जैसे दाने निकल आते हैं। खुली हवा लगने पर दाना ज़्यादातर इसको के शरीर पर दिखाई देने लगता है। बहुत ज़्यादा खुजली होती है, वो खासकर बसंत ऋतु के समय में इसको बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है, जिस समय ब्लड में इसके उस दौरान इसके ब्लड में इतनी गर्मी महसूस होने लगती है, यानी इसको ऐसा लगता है कि मेरा ब्लड बहुत ख़राब हो गया, खुद महसूस होने लगता है। उनके लिए बहुत उत्तम मेडिसिन है। इसके पेशेंट को पूरे शरीर में ऐसा दर्द होता है जैसे पैरालाइज हो गया हो, इस टाइप का दर्द होता है। पैरों में इसके कंपन हो जाती है। हाथों और पैरों की उंगलियों के किनारों में भी बहुत ज़्यादा जलन होती है। ये किनारे यानी उंगली जो होती है, इनके किनारों में बहुत तेज़ दर्द होने लगता है, जलन होने लगती है। उंगलियों के नाखून के पास में जख्म हो जाते हैं, जिसे अंगुल बेड़ा भी कहते हैं, उसमें पस बनना शुरू हो जाता है। उंगलियों की नोक जो होती है, इनके चारों ओर नाखूनों के नीचे बहुत तेज़ दर्द होता है। ये दर्द अक्सर पेशेंट को बहुत ज़्यादा विचलित कर देता है, यानी उसमें बहुत जल्दी पस बनने लगता है और पेशेंट बहुत परेशान हो जाता है। रात में इसको हाथ पैरों की उंगलियों में जलन होने लगती है, बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। नाखूनों को नीचे इसको जलन होने लगती है। उंगलियों के नोक के चारों ओर घाव होने की वजह से नाखूनों के नीचे काटती हुई अनुभूति होती है। इसके पेशेंट को गोनोरिया की भी शिकायत होती है, यानी इसके पेशेंट को अक्सर यूरिन में ब्लड जाने लगता है। ये मेडिसिन किसी भी किस्म की पथरी को निकालने में, खासकर हमारे राइट किडनी के लिए बहुत उत्तम मेडिसिन है। किडनी में, यूरेथ्रा में, यूरिन ब्लैडर में कहीं पर भी यदि कोई इन्फेक्शन, सूजन, प्रदाह जिसे कहते हैं, वो हो जाता है तो ये मेडिसिन उसको सुचारू रूप से ठीक करने में बहुत ही हेल्पफुल मेडिसिन है। इस मेडिसिन को मदर टिंचर में यदि आप देते हैं तो आप देखेंगे आपके शरीर पर कितनी भी पुरानी एलर्जी हो, जिसके कारण आपके शरीर में बहुत ज़्यादा जलन रहती हो, शरीर की स्किन खुश्क रहती है, सूखी सूखी स्किन रहती है, खिंची खिंची स्किन रहती है, उनके लिए बहुत उत्तम मेडिसिन है। ब्लड प्योरीफाई के लिए बहुत बेस्ट मेडिसिन है। सार सप्रेला इस मेडिसिन का नाम है। सार सप्रेला को आप मदर टिंचर फॉर्म में दें। इसकी मदर टिंचर की आप 15-15 बूंद 1/4 कप पानी में या आधा कप पानी में
दिन में 3 बार दें। ये ध्यान रहे आप इस मेडिसिन को लेने का अलग ही तरीका है। जैसे ही आपने आधा कप पानी लिया, उसमें 15 बूंद डाल ली, 15 बूंद डालकर उसमें से आपको सिप कर के उस दवाई को पीना है। यानी इस मेडिसिन को आपने कप में डालकर एकदम से नहीं पीना है। जैसे आप चाय पीते हैं सिप कर के, ऐसे थोड़ा थोड़ा सिप कर के यदि आप पीते हैं तो आपको बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। बहुत ही शानदार मेडिसिन है, हमारे शरीर से सभी टॉक्सिन को निकालने में बहुत मददगार है। हमारे शरीर का जो रक्त विकार हो जाता है, दूषित रक्त हो जाता है, उसको ये ठीक करती है। ब्लड प्योरीफाई की जितनी भी मेडिसिन होम्योपैथिक की कॉम्बिनेशन रूप में आती है, उन सब में इस मेडिसिन का कॉम्बिनेशन ज़रूर होता है। ये बहुत ही शानदार मेडिसिन है। किसी को भी किसी भी किस्म की यूरिन से संबंधित, किडनी से संबंधित यदि दिक्कत हो, आप सार सप्रेला को यूज करें, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसके मिलने वाले हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब